अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। गर्मियाँ भी बिल्कुल पीक पे जा रही हैं और बच्चे भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। खैर हमें तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती क्योंकि हम सारा दिन घर में होते हैं, एसी के अंदर होते हैं, तो इतना फ़ील नहीं होता। गर्मी तो उन लोगों को फ़ील होती है ना जो बाहर काम करते हैं। यहाँ जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं ऑफिस में वगैरह में, तो उन जनों को खूब गर्मी फ़ील होती है और छुट्टियों का फ़ायदा भी उनको ही होता है। जैसे बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो उनको भी जो है ना वो पता चलता है कि जो है ना वो गर्मी होगी भी है काफ़ी ज़्यादा। तो खैर बच्चों को जो है ना वो घर में एंगेज रखने का एक ही तरीका होता है कि बच्चों को अपने साथ काम में लगाएं, सफाई वगैरह करें, उसमें लगा लें कि आप में हमारी हेल्प करो, अपने खिलौने वगैरह समेटो, अपनी चीज़ें समेटो या बिस्तर वगैरह हमारे साथ होकर सीधे करवाओ। इस तरह से छोटे मोटे काम बच्चों को ना अपने साथ लगा के रखें ताकि बच्चों को पता चले कि काम करने कोई आसान काम नहीं है। जो माएँ घर में होती है उनके लिए कोई ईज़ी नहीं है घर में रहना, और वो सारा दिन वेली नहीं होती, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ करती रहती हैं। यहाँ जो तुम लोग गंद डालते हो वो समेटना कोई आसान काम नहीं है। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो आज अब्दुल्ला बना रहा था केक, और पता है क्या हुआ, हम लोगों ने ना कुछ टाइम पहले ना शायद मैंने आपसे शेयर किया था कि केक बनाया था रात को ना। तो जब बच्चे सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनको मैंने लंच में केक दिया, तो वो इतने खुश हुए कि अब कब केक लेके आई हैं ना। तो मैंने उसको बताया कि हम लोगों ने रात को बनाया, तो वो इतना गुस्सा हो रहा था कि हमने भी बनाना था केक आपके साथ, तो आपने अकेले ही केक क्यों बना लिया है। फिर मैंने उस टाइम पे उसे प्रॉमिस किया था कि जब आपको स्कूल से छुट्टियां हो जाएंगी, आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, तो फिर हम छुट्टियों में ना मिल के केक बनाएंगे घर में ना। तो अब छुट्टियां हो गई थी, अब्दुल्ला तो बिल्कुल भी नहीं भूलता किसी चीज़ को, तो उसने याद रखा हुआ था। तो वो 2-3 दिन से वो पीछे पड़ा हुआ था कि मम्मा कब केक बनाएंगे ना, आपने कहा था कि हम लोग छुट्टियों में ना केक बनाएंगे। तो खैर आज वीकेंड था, तो संडे था, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे पापा भी खा रही हैं तो हम लोग सारे ना मिल के केक बनाते हैं। अच्छा है, केक बनाने के लिए जब हम लोगों ने डिसाइड करना था कि केक कौन सा बनाना चाहिए, तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि चॉकलेट केक बनाएंगे, मगर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे तो वनीला खाना है। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि वनीला भी बनेगा और चॉकलेट भी बनेगा। तो फिर पहले हम लोग वनीला बना रहे थे, चॉकलेट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग वनीला वाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो अब्दुल्ला लगा हुआ था, अपना केक खुद बना रहा था। मुझे था कि जो जिसने खाना है वो अपना केक खुद बनाएगा। तो अभी अब्दुल्ला की टर्न थी, तो अब्दुल्ला बना रहा था अपना केक। तो उसको मैंने जो है ना ब्लेंडर दिया, मैंने कहा इसके अंदर सारी चीज़ें डालो, हमारे लिए ईजी होगा, क्योंकि अगर तुम अलग से उसको बाउल के अंदर बीट करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। तो बस तुम्हारे लिए जो थोड़ा सा ना वो ईजी हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको चीज़ें डाल के दे रही थी, तो वो बाकी जो है ना ब्लेंडर के अंदर खुद डाल रहा था, तो इन्जॉय कर रहा था इस चीज़ को कि मैं खुद केक बना रहा हूँ। है यहाँ पर ना मैं इसको साथ ही जो है ना चीज़ों की क्वांटिटी भी बता रही थी कि इतनी इतनी डालनी है, 2 अंडे डालने हैं, 1 कप चीनी डालनी है, ऑयल डालना है 1-3 कप, उसके बाद जो है ना वो वनीला एसेंस डालना है 1 टीस्पून, नमक थोड़ा सा डालना है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है, मैदा डालना है 1 कप। तो अच्छा इसको ना वो मतलब बड़े गौर से सुन रहा था और देख रहा था कि मम्मा अगर 1 कप मैदा है तो 1 कप चीनी डालनी है, इस हिसाब से करना है, और 2 अंडे डालने हैं इसके अंदर। और मतलब वो ना चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे नोट करता है और याद भी रखता है वो चीज़ों को ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों का जो है ना वो आपके साथ किचन में काम करना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये होता है कि थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, खतरनाक चीज़ों से उनको दूर रखना होता है। जैसे आग का काम आप खुद करें, बीटिंग में जो है ना वो जैसे बीट करना है आपने, तो उसमें आपने जो है ना वो बच्चों को थोड़ी सी एहतियात से, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा ना कर दें, अगर कांच है कांच टूट ना जाए, क्योंकि पता नहीं होता ना पाकिस्तानी चीज़ों का बिल्कुल भी कोई जो है ना वो भरोसा नहीं होता कब जो है ना वो आपको धोखा दे जाए। तो खैर यहाँ पर जो है ना वो हम लोगों ने केक को जो है ना वो केक मोल्ड में डाल के बैटर को, उसको हमने प्रेशर कुकर को पहले से प्री हीट किया हुआ था, उसके अंदर रख दिया था। फिर उसके बाद ही दैन बच्चों सुमैया और आज की बारी आ गई, फिर उनको भी बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि हमने भी केक बनाना है, भाई का केक बन गया हुआ है, बैटर बन गया, तो आप हमने बनाना है। तो है मैंने उसी बाउल में जो है ना इनके लिए मैंने चीज़ें मैंने के साइड पे करके रखी, मैंने कहा ये तुम लोग डालो। अच्छा डालते डालते इतना गंद डाल रहे थे ना, ये आधी चीज़ें नीचे आधी अंदर, तो बस एक ना हिम्मत का काम होता है इसमें बच्चों के साथ ना, आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए बच्चों की इन हरकतों को बर्दाश्त करने का। तो अच्छा, जो सफाई पसंद बंदा होता है ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को बर्दाश्त करना, मगर करना पड़ता है। बच्चे अपने गंद डालेंगे तभी सीखेंगे। हम लोगों ने भी जो है ना वो ऐसे ही करके सीखना शुरू किया था। अच्छा मुझे याद आया कि जब मैं बच्चे मेरे अभी काम कर रहे थे ना किचन में मेरे साथ, तो मुझे अपना टाइम याद आ गया कि जब, अच्छा मेरी अम्मी अक्सर मुझे मना करती थी कि मतलब चूल्हे वाला जो काम है ना, जो इससे ज़्यादा ऑयल वाला काम है, इस तरह की चीज़ों से ना दूर रहो तुम ना, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो मेरी अम्मा को भी ऐसे था, मैं बड़ी भी थी लाडली भी थी, तो मुझे बहुत शौक था किचन में काम करने का। इतना शौक था कि मैं 5-6 क्लास में थी शायद, तो मैंने किचन में जाना शुरू किया था, अम्मी के साथ किचन में काम करना, अम्मी को पहले चीज़ें देना शुरू करना, फिर उसके बाद अम्मी के साथ साथ बैठ के जो है ना वो देखना अम्मी कैसे बना रही हैं। तो ऐसे जो है ना वो यूट्यूब से भी जो है ना वो चीज़ें सीखना बहुत मतलब मुझे पसंद था, इन कामों का, किचन के कामों का। कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो खैर मैंने ना एक दफ़ा ऐसे किया कि
मुझे शौक चढ़ा कि मैंने जो है ना वो समोसे बनाने हैं। तो बस अम्मी घर नहीं थी। अच्छा, मैं ये अक्सर इस तरह के तजर्बे जो है तब करती जब अम्मा मेरी घर नहीं थी। अम्मा मेरी कहीं गई होती थी ज़्यादा देर के लिए। मुझे पता होता था कि आज अम्मा ने यहाँ जाना है और इतनी देर के लिए जाना है। पीछे से मैंने चॉकलेट बनानी है, हलवे बनाने हैं, मतलब तरह तरह की जो है ना वो कोई ना कोई चीज़ें मैंने ट्राई करती रहना करना। तो मैंने उस दिन ऐसे किया कि मैंने कहा कि चलो अम्मी घर नहीं है तो हम लोग समोसे बनाते हैं। तो अम्मी को आते आते देर हो गई, तो मैं जो है ना वो समोसे बना रही थी। ऑयल रखा मैंने, इसके ऊपर समोसे बना के मैंने साइड पे रखे थे। जैसे अम्मी आई तो लाइट भी चली गई। अच्छा, उस टाइम पे ना हम लोगों के घर ना लालटेन होती थी, वो जो उसे बत्ती कहते हैं शायद, तो वो होती थी। मैंने उसको जला के ना, बाहर हम लोग सेन में खाना बना रहे होते थे, तो मैंने भी कहा कि सेन में जो है ना वो मैं बना लेती हूँ आज। अंदर सिलेंडर पे नहीं बनाती, मैं चूल्हे पे नहीं बनाती ना, गैस वाले पे। मैंने भी आज लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाना है। और दीवार के साथ ना कील लगा हुआ था, तो मैंने काम किया कि वो जो बत्ती सी थी ना, लालटेन थी, मैंने उसको ना कील के साथ लगाने की कोशिश की, क्योंकि लाइट गई हुई थी, मुझे नज़र नहीं आया। तो वो ना कील के साथ लगने के बजाय ना कढ़ाई के अंदर सारी आके गिरती, वो पूरी लालटेन ना। तो जैसे ही वो कढ़ाई के अंदर गिरी, कढ़ाई का ऑयल जो वो उसके अंदर था वो काफ़ी गर्म था, वो सारा उछल के मेरे ऊपर आके गिरा, मेरी आंखों के अंदर चला गया, मेरे हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर। और मेरी अम्मा बाहर निकली, और मतलब गुस्सा, क्या गुस्सा आना एक अलग मतलब चीज़ थी। और जो आपका नुकसान हो गया उनको मेरी पड़ गई कि मतलब बेटी है, आंखों के अंदर ऑयल चला गया, हाथ पाँव जल गए हैं उसके। तो बस मतलब वो टाइम जो था ना, मुझे सख्त याद है कि मेरी अम्मा के ऊपर कैसा था वो। उस दिन के बाद मैंने कहा कि मैंने समोसे नहीं बनाने, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर है, मेरे अब्बू को पता चला, उन्होंने कहा कि आज के बाद किचन में नहीं जाएगी ना। तो बस वो टाइम अल्लाह अल्लाह करके मेरी अम्मा ने फ़ौरन से मेरे ऊपर जो है ना दूध की मलाई, मुझे सख्त याद है कि जब मैं चली थी तो मेरे ऊपर अम्मा ने दूध की मलाई लगाई थी और उसके बाद तिब्बत क्रीम लगाई थी। ये दोनों चीज़ें ऐसी है ना कि ना तो आपके ऊपर निशान रहते हैं, फ़ौरन से आप लगा दें, कोई निशान नहीं रहेगा, कोई वो आपको जलन नहीं होगी इसकी तरह की। मेरे ऊपर तो ये तजर्बा हुआ, मैंने तो, मुझे पता है कि ये दो चीज़ें बेस्ट हैं बिल्कुल। आप इसको ना बड़े आराम से आँख बंद करके, यकीन करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके ऊपर कोई चीज़ पड़े इस तरह की, ऑयल वगैरह, या आपका हाथ जल जाए, तो आप उसके ऊपर फ़ौरन दूध की मलाई लगा दें। तो एक तो आपके हाथों पे मतलब किसी भी चीज़ पे निशान नहीं रहते, और दूसरा आपको जलन नहीं होती, और वो जो छाले बनते हैं ना वो भी नहीं बनते। तो खैर फिर भी मैं जो है ना वो, मेरी अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई, हमने मेडिसिन ली, क्योंकि वो फर्स्ट एड थी ना एक तरह से, वो आपने देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि रात का टाइम था और मतलब कहीं जा नहीं सकते हो वहाँ पे। और फिर बस इसी तरह से जो है ना मुझे वो, जब बच्चे मेरे जो है ना वो काम कर रहे थे, मुझे वो टाइम याद आ गया। तो मतलब माएँ कितनी एहतियात करती हैं अपने बच्चों के लिए ना, कि ये काम बच्चे ना करें, ये मैं करती हूँ, नुकसान हो जाएगा बच्चों को। तो आज जब मेरे बच्चे मिस्र किचन में काम कर रहे थे तो मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आई कि मेरी अम्मा कैसे जो है वो एहतियात करती थी कि नहीं, लकड़ी वाले चूल्हे के पास नहीं जाना और आग वाला काम नहीं करना। इस तरह से ना, मतलब उनको होता था कि ठीक है, लड़कियां हैं, किचन में काम करती हैं, कब सीखेंगी, साथ साथ सीखेंगी तभी जो है ना वो, क्योंकि सीखना तो होता है, ये तो नहीं कि नहीं सीखना था, मगर मुझे बहुत शौक था ना, तो मैं खुद ही इन चीज़ों की तरफ होती थी ज़्यादा, कि अम्मी आज खाना मैं बनाऊँगी। इस तरह छोटे मोटे काम जो है ना वो किचन के मैं खुद करती थी। तो अम्मी को भी था कि चलो कोई बात नहीं, मतलब उसको शौक है तो मैं अब कुछ कर नहीं सकती, मगर फिर भी वो कहती थी कि ऑयल वाला काम नहीं करना, लकड़ियों वाले चूल्हे के पास जो है ना वो नहीं जाना। मगर हम लोग भी जो है ना वो उस वक़्त तो वो इससे कहते हैं ना कि अपनी ज़िद पे आए होते हैं कि नहीं, ये मना किया तो ये काम तो करना ही करना है। तो ख़ैर आज जब बच्चों ने ये किचन में मेरे साथ काम किया तो मुझे अपने अम्मा की बड़ी सख्त याद आई, और एहसास हुआ कि जब माएँ मना करती हैं और बच्चे वही काम करें ना, तो क्या दिल पे बीतती है, और अगर बच्चों को थोड़ी-सी तकलीफ़ हो जाए तो माँओं के ऊपर क्या बीतती है। तो एहसास तभी होता है जब आप खुद माँ बनते हैं ना, तब आपको ज़्यादा एहसास होता है उस औलाद की तकलीफ़ का, जो माँ-बाप देख रहे होते हैं और वो आपको जो है ना वो रोक रहे होते हैं चीज़ों से। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो आए तो सुमैया ने भी जो है ना वो अपना सारा मतलब केक वग़ैरह बीट कर लिया था। बीट तो ख़ैर उनको मैंने नहीं करने दिया, क्योंकि वो दोनों बच्ची हैं छोटी, अब्दुल्ला तो कंट्रोल कर लेता है वो स्पीड को, और मतलब उसको ना इतना अंदाज़ा है काम करने का थोड़ा बहुत। आए तो सुमैया बहुत छोटी हैं, तो मैंने इसलिए उनको जो है ना वो ये काम नहीं करने दिया, बस उनको ये कहा है कि आप इनको मिक्स कर दो, तो बाकी जो है ना वो मैं खुद कर लूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना वो अब्दुल्ला का केक बन चुका था, और अब्दुल्ला को इतनी जल्दी होती है ना हर काम की, बस उसको हो रहा था कि मेरा केक बन गया, मेरा केक बन गया, तो बस बार-बार चेक करवा रहा था। तो ख़ैर यहाँ पर जो है उसका केक बन गया था, उसको मैंने चेक किया, उसको बताया कि हाँ जी तुम्हारा केक बन गया। दरमियान से हमने कट किया उसको, और उसके ऊपर जो है ना वो ये जो चॉकलेट सीरम पड़ा हुआ था वो डाला। उसने कहा कि मैंने ये डालना है। मैंने कहा जी ठीक है मम्मा, जो डेकोरेशन मैं खुद करूँगा बस वही करनी है, मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं करना, कोई बादाम नहीं लगाने, कोई आपने जो है ना वो स्प्रिंकल वगैरह नहीं लगाने, बस सिंपली चॉकलेट की कोटिंग करनी। मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि खाना आपने तो आपकी मर्ज़ी का ही बनेगा।
तो खैर जी, यहाँ पर दूसरी तरफ जो चॉकलेट केक था वो मैंने आपको बताया नहीं कि हमने उसको कैसे बनाया था। अच्छा, उसको ना हमने कोको पाउडर, बेकिंग, मतलब सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ़ ये का कोको पाउडर हमने डाल दिया था। अच्छा, ये ज़्यादा मज़े का बना था। जो चॉकलेट केक था वो बहुत मज़े का बना था, इतना मज़े का बना था ना कि हम लोगों ने सेम उसी टाइम पे हम लोगों ने फ़िनिश कर लिया था इसको। और इतना एन्जॉय करके बच्चों ने खाया, इवन के मतलब ऊपर अम्मी को भी दे के आए कि नहीं, हमने ऊपर अम्मी को भी दे के आना है। बच्चे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपस के हालात ऐसे भी हों, हम लोग बोलें ना बोलें जो भी करें, मगर बच्चे जो है ना वो, बच्चों को इस चीज़ से कभी भी नहीं रोका ऊपर जाने आने से, खाने-पीने से या चीज़ें दे के आने से। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद बच्चों को कहूँगी ये चीज़ बनी हुई है आपको अम्मी को दे के आओ, और बच्चे खुद भी करते हैं इस चीज़ का ना। और मुझे खुशी होती है कि वो करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हैं, तो यही उनके बच्चे हैं। मैंने कभी भी उनको जो है वो इस चीज़ पे नहीं किया कि नहीं ये सिर्फ़ मेरे बच्चे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। खैर, अब्दुल्ला का केक जो है ना वो अपना रेडी करके ले गया हुआ था, उसने कोई ख़ास उसके ऊपर डेकोरेशन वगैरह नहीं की, सिर्फ चॉकलेट की जो है ना वो टॉपिंग की हल्की सी करके, तो बस ये सबको बाँट दिया और खुद भी खा लिया, तो बस ये जो है ना वो केक हमारा रेडी हो गया था। अच्छा खैर, यहाँ पर जो है ना वो दूसरा केक भी रेडी हो गया हुआ था, तो उसके लिए मैंने जो है ना वो चॉकलेट गनाश तैयार की थी। अच्छा, मैं सिंपली ऐसे करती हूँ कि डार्क चॉकलेट ले आती हूँ और दूध थोड़ा-सा लेके उसको गर्म करती हूँ, उसके अंदर डाल के उसको अच्छे से जो है ना वो मेल्ट कर लेती हूँ, और जब थोड़ा-सा ठंडा होता है ना, खैर यहाँ पर तो बच्चों ने इतनी जल्दी डाली हुई थी ना, मुझे था कि केक ही कच्चा ना रह जाए मेरा ना। तो खैर मैंने चेक करके बड़े आराम से, अच्छा हल्की आँच पे मैंने रखा हुआ था, जो दूसरे वाला था ना वो थोड़ी तेज़ आँच पे था, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे थोड़ा-सा ना उसके अंदर मैदा, थोड़ा-सा ना वो कच्चापन मुझे आ रहा था उसमें। मगर है फिर भी सबने इतना एन्जॉय करके खाया कि नहीं जी ठीक है, बिल्कुल कोई केक को मसला नहीं है, पर मेरे अंदर वो तसल्ली नहीं थी ना, मुझे था कि हल्के आँच तेज़ थी तो कोई ख़ास उस तरह से ना वो उसका टेस्ट नहीं मुझे लग रहा था। फिर खैर ये केक मेरी मर्ज़ी का बना था और बहुत मज़े का बना था। मुझे खुद यकीन नहीं था आ रहा कि इतना मज़े का केक बना है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने चॉकलेट केक बनाया था ना उससे भी ज़्यादा मज़े का केक बना था। अच्छा, यहाँ पर ना जो चॉकलेट गनाश बनाई हुई थी ना मैंने, उसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा, मगर बच्चों को तसल्ली कहाँ होती है, इतने काले होते हैं ये, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, हम लोगों ने कभी भी इस तरह के काम नहीं थे किए कि नहीं जल्दी करें हमें दें, ये करें। अम्मी ने अगर कह दिया ना कि 5 मिनट वेट कर, 10 मिनट वेट कर जाओ, तो हम लोग बड़े आराम से बैठ जाते थे कि अब अगर चीज़ बन जाएगी तो हमारे आगे आ जाएगी। मगर ये बच्चे हैं आजकल के, अल्लाह माफ़ करे, ये कभी भी नहीं जो है ना वो ठंडे होके बैठते हैं। इनको होता है कि नहीं बस बनी है चीज़ फ़ौरन से दे दो और जल्दी बना के दो हमें। और अगर चीज़ इनकी पसंद की हो फिर तो इनको बहुत जल्दी होती है। तो खैर यहाँ पर गरम-गरम, इतनी भी गरम नहीं थी, मगर जिस तरह से मुझे था ना कि ठंडी हो थोड़ी-सी, उस तरह से ठंडी नहीं थी। तो यहाँ पर सुमैया को हो रहा था कि मामा ये मेरा केक है तो मैंने इसको करना है, भाई ने सारा खुद किया तो मैंने भी करना है। और मुझे हो रहा था कि चॉकलेट गनाश है ये थोड़ी-सी गर्म है, तो बेटा मैं खुद ही करूँगी, मगर फिर भी इनको जो है ना वो तसल्ली नहीं थी दिल को हो रही कि नहीं हमारे हाथ क्यों नहीं लग रहे इस चीज़ को ना। तो खैर आज तो अपने बाबा से डाँट पड़ी थी, क्योंकि इन दोनों का झगड़ा हो रहा था कि मैं करूँगी। इसके बाबा ने इसको डाँटा कि नहीं आप छोटी हो अभी, आपका केक हम थोड़ी देर में अभी बनाते हैं, ये भी मियाँ को बनाने दो ना। तो खैर जी, आज तो जूते भी मिल गए थे, उसकी अम्मी गई हुई थी मार्केट गई हुई थी, उसके लिए जूते लेके आई हैं। ईमान के लिए भी जूते लेके आई थी, मगर ईमान को थोड़े छोटे आ गए जूते, तो वो आज खुश थी कि मेरे लिए जूते आए हुए हैं और किसी के लिए जूते नहीं आए हुए। तो इसी खुशी में जो है ना वो बड़े पुरसकून होकर बैठी हुई थी कि किसी के जूते नहीं आए हुए, सिर्फ मेरे आए हुए हैं। अच्छा, आजकल के बच्चे ना ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि इनको कोई चीज़ देने लगो ना तो ये नाप तोल करते हैं, चीज़ देखते हैं पहले कि किस कोली में, किस प्लेट में ज़्यादा चीज़ है तो हमने वो लेनी है। या अगर गलती से दे दो इनको खुद ही तो कहेंगे जी कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो यहाँ इनकी ये प्रेफ़रेंस होती है कि हमें ज़्यादा मिले दूसरे से ना। तो हमारे टाइम में हम लोगों ने तो ये चीज़ कभी भी नहीं थी कि हमें कम मिली, हमें जो है ना वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, या मैं बड़ी हूँ मुझे उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, कभी भी हम लोगों ने ये काम नहीं था किया। हम लोगों ने शुरू से ही हम लोगों को ना हमारी अम्मा ने एक जैसे कहते हैं ना फ्राई पैन, उसके अंदर सालन बनाया ना, तो उसी के अंदर बैठ के हम लोगों ने खाना खाया सब ने। इतना हम लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया। हमारे ननिहाल में हम लोग जाते थे ना, मेरी शादी तक मुझे याद है कि हम लोग ने सारी जो ख़वातीन होती थी लड़कियाँ, इवन के मेरे मामू लोग भी ना, हम लोग एक बड़ी सी परात ले लेते थे, उसके अंदर चावल डालते थे और हम लोग सारे खाते थे। और चाहे वो मेरे ख्याल में एक कोली शायद हम लोगों ने खाई हो, मगर वो जो सब्र और वो जो एक होता है ना वो जो टेस्ट होता है वो आता है ना, वो आपको अलग-अलग खाने में नहीं आता। वो मज़ा कभी भी नहीं आपको आ सकता। हम लोगों ने उस टाइम को बहुत एन्जॉय किया है। और अगर कम भी चीज़ बनी हो ना, अगर आप उस तरह से खाएँगे ना तो आपको वो ज़्यादा लगती है। तो आप उस टाइम को एन्जॉय करते हैं। मतलब जब टाइम गुज़र जाता है ना तो आप उस चीज़ को बहुत फ़ील कर रहे होते हैं कि यार वो टाइम अच्छा था। और अब हम जब शादियाँ हो गई हैं ना, हम लोग उस टाइम को बहुत मिस करते हैं। मेरी खाला भी अपने घर में चली गई है, मेरी भी शादी हो गई है। तो हम लोग बहुत उस टाइम को मिस कर रहे होते हैं। जब भी हम लोग कभी इकट्ठे बैठते हैं ना, तो बहुत याद करते हैं उस टाइम को।
तो है यहाँ पर जी बच्चों ने अपना केक रेडी कर लिया हुआ था, अपनी जो है ना वो हसरत पूरी कर ली थी, जो जो कुछ लगाना था उन्होंने लगाया है। मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं लगाने दिया, स्प्रिंकल बस लगाए हैं उन लोगों ने, क्योंकि इनके पापा स्प्रिंकल नहीं खाते, तो उनको चॉकलेट केक बहुत पसंद है, तो मैंने हल्के से लगाए थे स्प्रिंकल इसके ऊपर। तो लेके जी बाबा के पास आ गए थे कि पापा हम लोग जो है ना हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं ईमान की, क्योंकि रिसेंटली अभी ईमान की हैप्पी बर्थडे आने वाली है। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि हम लोग घर खुद ही केक बनाएंगे, मगर हम लोग जो है वो बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट नहीं करते। तो फिर भी हम लोगों ने उसके पापा के सामने हम लोगों ने जो है हैप्पी बर्थडे कर ली बच्चों के सामने। मतलब बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते ना कि ये चीज़ नहीं है इस्लाम में, हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते ना। तो है जी हम लोगों ने केक वगैरह खाया, इनके पापा ने भी इतना एंजॉय किया, इनको इतना मज़े का लगा केक। कहते हैं ये ठीक है ना, बच्चों को घर में चीज़ें बना के दिया करो। अच्छा मेरे पास ना मतलब ओवन नहीं है, मैं जब सऊदी अरब में थी तब वहाँ पे चीज़ें बनाती थी, ओवन था मेरे पास। तो यहाँ पर मुझे था कि मैं ओवन लूँगी तो फिर बनाऊँगी चीज़ों को, जो है ना वो करूँगी अपने हिसाब से, मगर फिर भी जो है ना बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है ना वो कुकर में केक वगैरह बनाया था, इससे पहले भी एक दफ़ा बनाया था, तो वो मज़े का बना था, मगर अभी ज़्यादा मज़े का बना था। तो है थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो शायद के जो है ना वो गेस्ट आ गए थे, तो उनके लिए उठ के चाय वगैरह बनाई थी। किचन में इतना गंद पड़ा हुआ था, इतना मैस हुआ हुआ था, बर्तन ही बर्तन हुए हुए थे। तो मैंने कहा उसको भी वॉश करती हूँ। फिर इतने में गेस्ट आ गए, मैंने कहा चलो आप एक ही दफ़ा सारे बर्तन वॉश करूँगी, उनको भी खाना जो चाय वगैरह देनी है वो दे लूँ। पहले उनको मैंने नींबू पानी बना के दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई। खाने का उनको कहा तो वो खाने का उन्होंने कहा कि नहीं हमने खाना नहीं खाना, हमें चाय दे दें आप। अच्छा इतनी गर्मी में मुझे हैरानी होती है वो कौन से बंदे हैं जो चाय पीते हैं यार, इनके अंदर क्या चल रहा होता है। खैर जी यहाँ पर हम लोगों ने किया जादू, चुटकी बजाई और सारा किचन साफ़ हो गया। गेस्ट क्योंकि चाय वगैरह पी के चले गए हुए थे, और मैंने भी फ़ौरन से जो है ना वो सारा कुछ समेटा। मुझे था कि इससे पहले कि मेरे अंदर कोई आलक आ जाए कि नहीं जी थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं, अगर रेस्ट की तो बस फिर सो जाना हमने, और बस फिर हमें जो है ना वो काम का नहीं पता होना, और फिर थकावट हो जाती है ना। अगर आपको जो चढ़ा हो ना आप उसी वक्त साफ़ कर लेना, तो फिर आपको इतनी थकावट नहीं होती बाद में। तो यहाँ पर जी मेरा जो किचन की टोकरी है ना बर्तनों वाली वो भरी हुई थी, और जो कांच के बर्तन थे वो मैंने अलग कर दिए थे, ताकि अगर कोई बच्चा ग्लास वगैरह ले तो टूट ना जाए, मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता है। तो है ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।